कहां लगाएं टू, कहां लगाएं देन, कब यूज होता है फ्यू का और कब प्रयोग करते हैं लिटिल का। अगर होते हैं आप भी कंफ्यूज और अब तक नहीं निकला कोई समाधान तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एरर ऑफ एडजेक्टिव। जी हां साथियों, नमस्कार, मैं सुनील सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सनराइज वाले सुनील सर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एडजेक्टिव के एरर को पहचान पाएंगे और उसको सही कर पाएंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का एरर ऑफ पहला रूल है रूल ऑफ ओसी। ओसी क्या है? ये ओसी बताते हैं आपको। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव और कॉर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अगर किसी वाक्य में दोनों एडजेक्टिव आ गए हैं ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑर्डिनल को पहले लिखें कि कॉर्डिनल को पहले लिखें। तो आज से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये दोनों एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो आपको लिखना है ओसी के क्रम में, अर्थात सबसे पहले आपको ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, फिर प्रयोग करना है कॉर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का। सेंटेंस है द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो गया, टू कॉर्डिनल नंबर हो गया। अगर इस सेंटेंस को आपने कह दिया द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर, रॉन्ग हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड द फर्स्ट 3 लेसन्स ऑफ दिस बुक। फर्स्ट 3 कॉर्डिनल ऑर्डिनल, समझ में आ रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर में तो हम आपको बता दें, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्रम को बताता है और कॉर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव ये संख्या को बताता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो पद बताने वाला, क्रम बताने वाला एडजेक्टिव पहले अर्थात ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग पहले करते हैं और संख्या अर्थात कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताने वाला एडजेक्टिव बाद में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इसका फ्यू एंड लिटिल। हिंदी मीनिंग दोनों की सेम होती है, कुछ या थोड़ा, लेकिन इनका सही प्रयोग सीखें आप। फ्यू का प्रयोग कहां करना है आपको और लिटिल का प्रयोग। फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे हमने कहा फ्यू फ्रेंड, फ्यू पेन्स, पेन फ्रेंड ऐसे। और अगर लिटिल है तो लिटिल वाटर, लिटिल शुगर ऐसे। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके लिए लिटिल का प्रयोग होता है और जितने काउंटेबल नाउन हैं उनके साथ फ्यू का प्रयोग होता है। फ्यू की अपनी 3 कैटेगरी, इसको भी आप समझ लें, जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तीनों के यूज को भी आपको बताते हैं कि जैसे कहां प्रयोग करेंगे फ्यू का और कब प्रयोग करेंगे अ फ्यू का और कब प्रयोग करेंगे द फ्यू का। तीनों की मीन्स में डिफरेंसेस है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, और फिर हमने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, और हमने कहा आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हिंदी मीनिंग में आपने कह दिया कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो मीनिंग को समझिए, अगर आपने फ्यू का प्रयोग किया इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कुछ लेकिन न के बराबर। अगर आपने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब आपके पास दोस्त है ही नहीं, न के बराबर, एक दो जो है उनसे कोई मतलब नहीं, ऐसा सेंस होता है। तो आप बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। और अगर आपने कह दिया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ दोस्त। तो अगर आप कहना चाहते हैं मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो वहां पे फ्यू फ्रेंड्स से बेटर होगा अ फ्यू कहना, क्योंकि फ्यू फ्रेंड्स कहने पे ना के बराबर हो जाएगा तो मीनिंग गलत जाएगी। और द फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब कुछ लेकिन जो है वही सब कुछ, ऐसा सेंस हो तो वहां पे आप द फ्यू फ्रेंड्स। जैसे कभी कभी आपने कह दिया मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं 5-10 जो यहां हैं, मतलब यहां है कुछ है यही है और इसके अतिरिक्त अब नहीं है, ऐसा सेंस अगर कहना होता है तो द फ्यू फ्रेंड्स बोलेंगे। सेम पूरी मीनिंग सब कुछ यही रहेगा। अगर यहां पे कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे लिटिल का। जैसे हमने कह दिया देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, लिटिल वाटर इन द ग्लास, लिटिल वाटर के ग्लास मतलब पानी ग्लास में ना के बराबर है।
अर्थात जैसे कोई ग्लास है, ये पानी से आपने भर दिया, अब पानी को खाली कर रहे हैं, ग्लास को आपने ऐसा समझ ले कि पोर कर दिया, आपने उड़ेल दिया ग्लास को, पूरा पानी नीचे गिर गया। पानी गिरने के बाद ग्लास को आप सीधा कर दीजिए, तो ग्लास को सीधा करने के बाद ग्लास में पानी है? नहीं, नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्लास में पानी नहीं है, ग्लास में पानी है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा, 1-2 बूंद 4 बूंद ऐसे पानी आपको दिखेगा लगा हुआ, वो क्या है, कैसा वाटर है? लिटिल वाटर। पानी जो है उसमें वो ना के बराबर है, उसमें होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ग्लास में थोड़ा पानी हो, थोड़ा पानी हो, अब आप बोलेंगे अ लिटिल वाटर। और द लिटिल वाटर कब बोलेंगे? जैसे इतना पानी है बस घर में, यही जो ग्लास में थोड़ा पानी है यही है ये, और पानी अब नहीं है, ऐसा सेंस कहना होता है, तो द लिटिल वाटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आपको और बताना चाहेंगे, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। रूल है कि जब पर्सनल प्रोनाउन की तुलना पॉजिटिव या कंपैरेटिव में होती है तो दोनों का केस सेम रखना होता है। जैसे यहां पे सेंटेंस है, आई एम एज टॉल एज ही, यहां देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस, यहां भी नॉमिनेटिव केस, ये राइट है। आई एम एज टॉल एज हिम, अब ये नॉमिनेटिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की जब तुलना होती है आपस में, पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्त करनी होती है, तो इनका केस हमेशा सेम रखिए, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से। जैसे यू आर बेटर देन मी, ऑब्जेक्ट रॉन्ग हो गया, यू आर बेटर देन आई, ये राइट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि तुलना। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी मीन्स चेंज हो जाती है। एक सेंटेंस में आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मोहन लव्स हर मोर देन मी। एक और वाक्य लिखते हैं, मोहन लव्स हर मोर देन आई। जैसे मैंने भी बताया, ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे या नॉमिनेटिव, अर्थ में डिफरेंस को समझिए। जैसे हमने कहा, पहला सेंटेंस हमारा देखिए, मोहन लव्स हर मोर देन मी, और दूसरा सेंटेंस है मोहन लव्स हर मोर देन आई। हिंदी मीनिंग में आप कह सकते हैं कि मोहन मुझसे ज्यादा उससे प्रेम करता है, हिंदी अर्थ में आप बोल देंगे, लेकिन दोनों का सेंस यहां अलग अलग है। जैसे अगर आपने कहा मोहन लव्स हर मोर देन मी, अर्थात यहां पे क्या हो गया, जैसे ये हो गए मोहन, ये हर कोई है, ये हो गया मी, पर्सन 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनको ऑब्जेक्ट के सेंस में रखते हैं, अर्थात ये हो गए मोहन, मोहन क्या कर रहे हैं भैया, मोहन लव्स, मोहन प्रेम करते हैं हर, इससे, मोहन इससे प्रेम करते हैं मोर देन मी, अर्थात मोहन इससे भी प्रेम करते हैं और मोहन मुझसे भी प्रेम करते हैं। मोहन इकलौते प्रेम करने वाले एक व्यक्ति, यही हर से भी प्रेम कर रहे हैं और यही मी से भी प्रेम कर रहे हैं, अर्थात दोनों से कर रहे हैं, इनसे कम और इनसे ज्यादा कर रहे हैं। यह सेंस कौन दे रहा है? पहला सेंटेंस, मोहन लव्स हर मोर देन मी। इनको कम प्यार करते हैं, इनको ज्यादा प्यार करते हैं, मोहन प्यार करने वाले एक हैं, करता एक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां कह रहे हैं मोहन लव्स हर मोर देन आई, अब यहां पे मी नहीं बल्कि आई हो गया, अर्थात ये भी एक्शन कर रहा है, मोहन भी एक्शन कर रहे हैं। मोहन लव्स हर, आई लव हर, ये भी इनसे प्रेम करते हैं और ये भी इनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाले दो हैं, ऑब्जेक्ट यहां एक हो गया, दोनों लोग एक ही से प्रेम कर रहे हैं। अब इन दोनों कर्ताओं में डिफरेंसेस है, अर्थात मोहन कहा जा रहा है मोहन लव्स हर मोर देन आई, मोहन उससे मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। ये भी प्रेम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसका केस का ध्यान रखना होता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला रूल है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रखते। जैसे सेंटेंस आप देखिए बोर्ड पे, हमने कहा राम इज बेटर देन वाइजर, बेटर वाइजर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है और ये दोनों गुण राम के ही हैं, तो राम के दो गुणों की तुलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये दोनों एडजेक्टिव जो होंगे वो पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगे, बस पहले वाले के साथ में हम मोर का प्रयोग कर देते हैं।
जैसे ये सेंटेंस ऐसे तो रॉन्ग है, इसका राइट होगा राम इज मोर गुड देन वाइज। अब ये राइट होगा। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो दोनों की डिग्री पॉजिटिव होती है, पहले वाले के साथ में मोर का प्रयोग कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए तब ऐसा नहीं करते हैं। तब क्या करेंगे, चलिए इसको बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाएगी तब क्या होगा, तब हम दोनों जो क्वालिटीज होगी उनका कंपैरेटिव डिग्री लिख सकते हैं। यह सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे राम इज बेटर वाइजर देन मोहन। राम इज बेटर एंड वाइजर देन मोहन। राम मोहन से ज्यादा अच्छा और मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। दोनों गुण राम के हैं, लेकिन यहां दोनों गुण राम के दोनों गुणों के बीच में आपस में तुलना नहीं है, बल्कि ये दोनों गुणों की तुलना मोहन से है। तो जब एक दूसरे व्यक्ति से होगी तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, लेकिन जब एक ही व्यक्ति के दो गुण बताए जाएंगे तब दोनों को पॉजिटिव में करेंगे और पहले वाले के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का मोर शब्द का प्रयोग कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए रूल है कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगातार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तब दोनों को हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। जैसे द डे इज getting hotter and hotter. The day is getting hotter and hotter. दिन लगातार गर्म होता चला जा रहा है। यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव में आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आई होप ये रूल आपको समझ में आया। अगला रूल है कि यदि पॉजिटिव डिग्री नो से शुरू हो तो नो के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा no other boy in the class is as brave as Ram। पॉजिटिव डिग्री में अगर नो का प्रयोग होता है तो ये याद रखिए कि इसके साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपने सेंटेंस में नो अदर बॉयज कर दिया तो यहां आर रहेगा, लेकिन ऐसा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। हमेशा याद रखिए कि नो के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना। जल्द ही मिलते हैं एडजेक्टिव के कुछ और रूल के साथ अपने अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।